नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। यहां पर बने रहने के लिए और कई सारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग समर्थन के लिए आप सबका आभार और दिल से धन्यवाद। मित्रों, जीवन में मिलने वाले धन संपदा, सफलता, मान सम्मान और भाग्य दुर्भाग्य का संबंध आपके ग्रहों से होता है। जीवन के भाग्य और दुर्भाग्य को जानने की अनेक विधियां हैं, उनमें से एक हस्तरेखा शास्त्र भी है। हस्तरेखा शास्त्र में आपके हाथ पर स्थित ग्रहों के स्थिति पर आसानी से यह जाना जा सकता है कि जीवन में भाग्य का सहयोग मिलेगा या नहीं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति के हाथ को देखकर उनके जीवन में मिलने वाले धन संपदा, भाग्य दुर्भाग्य, सफलता असफलता का आकलन किया जाता है। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, किसी व्यक्ति के जीवन में मिलने वाली सफलता असफलता, धन संपदा जैसे चीजों का आकलन के लिए हस्तरेखा में 4 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको यह जानना होता है कि जन्म आपके हाथ में ग्रह कहाँ किस स्थान पे विराजित होते हैं, कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कब ग्रह अशुभ होते हैं। यानी उंगलियां और उसके ग्रह को जानने के बाद ही हम जान पाएंगे कि ग्रह मजबूत हैं या कमजोर। दूसरी स्थिति, उंगलियों के बीच जो गैप होता है या जो इन दोनों उंगली के बीच में देख रहे हैं, इन दोनों उंगली के बीच में देख रहे हैं, इनसे हस्तरेखा शास्त्र में क्या संकेत मिलते हैं। तीसरी चीज, तर्जनी और अनामिका, यानी इस उंगली और इस उंगली के माध्यम से भाग्य के जो संकेत मिलते हैं उसे जानना होता है। और उंगली के जो 3 हिस्से, 3 पार्ट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, यह भी आपके सफलता असफलता या कहें कि भाग्य का संकेत देने वाले स्थिति जाना जाता है। यानी हाथ में इन 4 चीजों को देखकर आप आसानी से जान सकते हैं कि जीवन में किसे क्या प्राप्त होने जा रहा है, भाग्य का सहयोग किसे कितना प्राप्त होने जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उंगलियां और उसके ग्रह के बारे में। हाथ में यह जो स्थिति आप देख रहे हैं, यानी जो 5 उंगलियां होती है उसके ठीक नीचे ग्रह विराजित होते हैं। उस स्थान को पर्वत कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जैसे कनिष्ठा उंगली के ठीक नीचे बुध पर्वत या बुध ग्रह कहा जाता है। इस उंगली, अनामिका उंगली के ठीक नीचे यह सूर्य का पर्वत है। मध्यमा यह उंगली के ठीक नीचे शनि पर्वत, इस उंगली के ठीक नीचे गुरु पर्वत विराजित होते हैं। यानी 4 उंगलियों के नीचे यह बुध, सूर्य, शनि और गुरु विराजित होते हैं। बुध के ठीक नीचे यह मंगल का क्षेत्र होता है। मंगल हाथ में 2 होते हैं, यह मंगल का मैदान और यह मंगल माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में इसे शुभ मंगल और इसे अशुभ मंगल की संज्ञा दी जाती है। बीच में राहु का स्थान होता है और अंगूठे के ठीक नीचे का जो भाग होता है यह शुक्र पर्वत या शुक्र ग्रह कहा जाता है। शुक्र के ठीक सामने यह जो हथेली का भाग होता है यह चंद्रमा का स्थान होता है। इन दोनों के बीच में केतु का स्थान होता है। इस प्रकार से हाथ में 9 के 9 ग्रह विराजित होते हैं। इसे आप अपने हाथ में देखना अच्छी तरह से सीख लें। अब दूसरी स्थिति होती है। दूसरी स्थिति यह होती है कि ग्रह जो विराजित हैं वे शुभ हैं या अशुभ हैं, इसे कैसे जानें। यदि कोई ग्रह उंगली के ठीक नीचे पॉइंट बना रहा हो, हाथ को जब सूक्ष्मता से देखेंगे तो इस प्रकार के छोटे छोटे रेखाएं आपके हाथ में दिखाई देंगे, महीन रेखाएं आपके हाथ में दिखाई देंगे। अगर इसका पॉइंट ठीक बीचों बीच है तो इस ग्रह को स्ट्रांग मानना चाहिए। सभी उंगलियों के नीचे जो भी ग्रह विराजित हैं उनके पॉइंट को देखें। जो ग्रह का पॉइंट उंगली के ठीक नीचे है उस ग्रह को मजबूत मानना चाहिए। दूसरी स्थिति है कि इन ग्रहों पे कुछ शुभ चिन्ह होते हैं और कुछ अशुभ चिन्ह होते हैं जो इन ग्रहों के बलाबल को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। शुभ चिन्हों की बात की जाए तो इस प्रकार त्रिकोण एक शुभ चिन्ह माना जाता है, इस तरह का गोल एक शुभ चिन्ह माना जाता है, इस तरह का त्रिशूल का आकार बनना एक शुभ चिन्ह माना जाता है, सीधी रेखा भी एक शुभ चिन्ह माना जाता है, 2 सीधी रेखाएं भी एक शुभ चिन्ह माना जाता है। जबकि अशुभ चिन्ह की बात की जाए तो पड़ी हुई रेखाएं 1 हो या 2 हो, इसे अशुभ माना जाता है। खड़ी रेखा और पड़ी रेखा के आधार पर बनने वाला यह जाली की आकृति भी ग्रह को कमजोर करते हैं। यह निशान, यानी यदि हाथ पर इस प्रकार के निशान दिखाई दे, क्रॉस का निशान दिखाई दे, तो इसे भी अशुभ मानना चाहिए। यह जो निशान होता है इसे दीप के नाम से जानते हैं। यह निशान बनना भी ग्रह को कमजोर करने का संकेत देता है। यानी ग्रहों को देखकर ग्रह कहाँ स्थित हैं, इसके लोकेशन यानी सूक्ष्म रूप से आकलन करें कि कौन से ग्रह मजबूत हैं। यदि उस पर कुछ शुभ चिन्ह विराजित हैं तो मानकर चलिए कि वे ग्रह आपको विशेष लाभ देने जा रहे हैं।
यदि अशुभ चिन्ह विराजित हैं तो वे ग्रह को कमजोर मानना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उंगलियां और उनसे जुड़े ग्रह जो होते हैं उसे कैसे कमजोर और कैसे मजबूत मानते हैं, यानी शुभ कब होते हैं, अशुभ कब होते हैं। दूसरी स्थिति है अंगुलियों के बीच बनने वाले गैप। हस्तरेखा शास्त्र में इन दोनों उंगलियों के बीच जो गैप बनता है इसे आप जन्म समय से 30 वर्ष का आकलन करते हैं। इससे इसके अगले भाग में 30 से 60 वर्ष का और यह अंतिम भाग में 60 से 90 वर्ष का आकलन करते हैं। अगर हाथ को जोड़ने पर यानी उंगलियों को सटाने पर इन दोनों उंगलियों के बीच गैप दिखाई दे तो मानकर चलिए कि बचपन से 30 वर्ष की आयु में कुछ ना कुछ कष्ट दुख आपको अवश्य में बना रहेगा। ठीक है, यही स्थिति 30 से 60 साल में देखने के लिए यहाँ अगर गैप दिखाई दे, यहाँ अगर आपको उंगलियों के बीच में गैप दिखता हो तो 60 से पहले यानी 30 से 60 वर्ष की आयु के बीच में आपको समस्या का संकेत देता है। तीसरी स्थिति है इस उंगली और इस उंगली के बीच में गैप। यह 60 वर्ष से ऊपर के आयु का निर्धारण करता है, यानी इस उम्र में आपको बाधा विघ्न का संकेत देता है। यानी हाथ के उंगलियों को जोड़कर हम देखते हैं तो यहाँ गैप बन रहा है, यहाँ बन रहा है या यहाँ बन रहा है। जो खाली स्थान दिखाई देते हैं, आर पार दिखाई देता है, तो मानकर चलिए कि उम्र के उस पड़ाव में आपको बाधा विघ्न या कष्ट का संकेत देता है। तीसरी स्थिति तर्जनी और अनामिका द्वारा जो भाग्य के संकेत मिलते हैं उसे जानते हैं। तर्जनी और अनामिका, ये जो अनामिका उंगली है या जो तर्जनी उंगली है, ये दोनों के लंबाई का आकलन करके देखें। यदि अनामिका उंगली तर्जनी से ज़्यादा दिखाई दे, लंबा दिखाई दे या यह उंगली मजबूत दिखाई दे तो मानकर चलिए कि आपके ऊपर सूर्य ग्रह का विशेष प्रभाव होता है, जो आपको विशेष यश प्रतिष्ठा दिलाता है। लोगों के बीच में आपका नाम होता है, यह समाज में प्रतिष्ठा, यश, मान सम्मान आपको जीवन में सफलता दिलाता है। यानी धनार्जन के मामले में भी इस उंगली का लंबा होना आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है। जिन व्यक्तियों के हाथ में यह उंगली लंबी होती है वे अपने यश प्रतिष्ठा, नाम, मान सम्मान के बल पे जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। जब यह उंगली छोटी हो और यह उंगली बड़ी हो तो इसे गुरु का सहयोग मानना चाहिए। यानी ऐसे व्यक्ति अपने विद्या बुद्धि के बल पे सफलता अर्जित करते हैं। हालांकि विद्या बुद्धि ज्ञान होने के बावजूद भी वे उस प्रकार की प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर पाते जिस प्रकार के ज्ञान या बुद्धि रखते हैं, परंतु फिर भी गुरु के सहयोग से ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ जीवन में सफलता पाते हैं। तो ये दोनों उंगलियों के लंबाई के आधार पे हस्तरेखा शास्त्र में इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। अगली स्थिति को देखें कि उंगली के जो 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, उससे कैसे देखते हैं सफलता असफलता के संकेत। किसी भी उंगली को अगर हम देखते हैं तो हथेली से जुड़ा हुआ जो पहला पार्ट हुआ, इसे पहला, इसे दूसरा, इसे तीसरा भाग के रूप में निर्धारित किया गया है। पहले भाग को हम सोचना, धन को लेकर क्या सोच आप बनाते हैं, इससे जोड़कर देखते हैं। दूसरा भाग जो है काम या एक्शन को बताता है और तीसरा भाग जो है वो भाग्य या सफलता को बताता है। यानी आपके उंगलियों के तीनों भाग को देखें, अलग अलग उंगलियों में अलग अलग रूप से देखें। यदि पहला भाग मजबूत हो यानी लंबा हो और देखने में भी स्वस्थ प्रतीत होता हो, मोटा हो, तो मानकर चलिए कि आपको धन को लेकर सोच आपका अलग प्रकार का होगा। धन को बचाने में आप रुचि रखेंगे, धन का अनावश्यक व्यय से आप बचेंगे। वहीं यह पार्ट अगर बड़ा हो तो आप काम को लेकर ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, किसी काम में मेहनत कर पाते हैं, मेहनत के बल पे ही आपको सफलता मिलता है। जबकि यह भाग जो ऊपर का होता है, इसका बड़ा होना भाग्य या सफलता का संकेत देता है। जिन व्यक्तियों के हाथ में यह जो तीसरा भाग होता है यह बड़ा दिखाई दे, यानी चारों के चारों उंगलियों में बड़ा दिखाई दे, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। भाग्य के बल पे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हैं। यानी पहला भाग जो कि धन को संग्रह करने का संकेत दे सकता है, दूसरा भाग शारीरिक श्रम मेहनत को बताता है और तीसरा भाग जो है वह भाग्य या आपको जो सफलता प्राप्त होगी उसे बताता है। आप भी अपने हाथ में देखें कि आपके उंगलियों में कौन सा भाग सबसे ज़्यादा मजबूत है। जो भाग मजबूत हो उन चीज़ों के गुण आप में अवश्य में विराजित होते हैं। तो आपने देखा कि हस्तरेखा शास्त्र में उंगलियों के नीचे स्थित ग्रह के शुभता और अशुभता, बलता या निर्बलता के आधार पर हम जान पाते हैं कि कौन सा ग्रह
आपको शुभ फल दे रहे हैं और कौन सा ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं। दूसरी स्थिति, उंगलियों के बीच के गैप को देखकर हम जान पाते हैं कि उम्र के किस पड़ाव में आपको विशेष लाभ या हानि होता है। तीसरी स्थिति, तर्जनी और अनामिका द्वारा भी आप इन चीज़ों को जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, उंगली के जो 3 हिस्से होते हैं वह आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बताता है। धन को लेकर आपकी क्या सोच है, कार्य को लेकर आपकी क्या सोच है, भाग्य या दुर्भाग्य, किस प्रकार का सहयोग आपको जीवन में मिलेगा, इन चीज़ों का आकलन हाथ के उंगलियों के जो 3 भाग होते हैं उसके आधार पर किया जाता है। तो आज के वीडियो में हाथ के ग्रह स्थिति पे भाग्य दुर्भाग्य जानने के विषय में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं चर्चा लेकर आऊँगा अंगूठे के जो भाग होते हैं उसके आधार पे क्या-क्या चीज़ के संकेत मिलते हैं और अंगूठा से भाग्य के संबंध में किन चीज़ों को जाना जाता है। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।